गर्मा गर्म छोले भटूरे ले लो, गर्मा गर्म छोले भटूरे खा लो। कोई फायदा नहीं हो रहा। पूरा दिन ऐसे ही चिल्लाता रहता हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कोई तो चमत्कार हो जाए, एक बार मेरी दुकान चल जाए बस। रामनगर गांव में मोहन अपने बूढ़े पिता और अपने छोटे भाई रमन के साथ रहता था। वो परिवार को पालने के लिए गांव के बाहर एक ठेले पर छोले भटूरे बेचा करता था और कमाई के पैसे घर के साथ अपने भाई की पढ़ाई पर भी खर्च किया करता था। एक दिन जब मोहन अपने गांव से घर आता है तब उसके पिता उससे कहते हैं, बेटा तू जो काम कर रहा है उससे कुछ फायदा तो हो नहीं रहा, ऊपर से तूने इस रमन को भी पढ़ाने का ठेका ले रखा है। पढ़ाई करके क्या कर लेगा, इतने पैसे बर्बाद कर रहा है। उससे अच्छा तो तू अपने बगल में ही इसे खाने के लिए एक ठेला लगवा दे, कुछ पैसे आ जाएंगे तो काम ही आएंगे। अरे पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं पढ़ लिख नहीं पाया, कम से कम ये पढ़ेगा तो इसकी जिंदगी तो सुधर जाएगी। और पैसे की चिंता आप मत करो, पैसे का इंतजाम मैं खुद कर लूंगा, बस ये पढ़ाई कर ले। देखो बेटा, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। पढ़ाई करके ये कुछ बन जाए इतना भरोसा तो मुझे है नहीं, बाकी तुम्हारी मर्जी बेटा। पिता की बात सुनकर मोहन इस बार बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बिस्तर पर लेटने के बाद वो सोचता है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी पिताजी पता नहीं क्यों ऐसे बोलते हैं। बहुत जल्द पैसे का कुछ न कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा, तभी रमन की पढ़ाई आगे बढ़ सकती है। कल कुछ करके देखता हूँ। अगले दिन मोहन हर रोज की तरह ठेले पर छोले भटूरे बेच रहा था। तभी उसके यहाँ बगल के गांव से एक सेठ खाना खाने आते हैं। छोले भटूरे खाते ही सेठ काफी खुश हो जाता है। अरे वाह, मिल गया मिल गया। क्या मिल गया सेठ जी? खाना तो ठीक बना है ना? ठीक? अरे कमाल का बना है भाई, कमाल का। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? कहीं आप मेरी मजाक तो नहीं ले रहे हैं? अरे नहीं भाई नहीं, मेरे पास शादी और जन्मदिन पर स्टॉल लगाने के लिए ऑर्डर आते हैं। अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो मैं तुम्हें एक दिन के 1000 रुपए दूंगा और तुम्हारी वजह से मेरे पास भी ज्यादा ऑर्डर आने लगेंगे। क्या सच में आपको मेरा खाना पसंद आया? लगता है तुम बहुत भोले हो, ईमानदारी से कोई धंधा नहीं चलता भाई। चलो मेरे साथ, सब सीख जाओगे, कल मेरे पास आ जाना। रमन जन्मदिन की पार्टी में सेठ की तरफ से स्टॉल लगाने लगा। धीरे धीरे सबसे ज्यादा भीड़ उसी के स्टॉल पर होने लगी। सब लोग उसके स्टॉल के सामने खाना खाने के लिए खड़े रहते थे। इसकी वजह से सेठ को भी कई जगह से और ज्यादा ऑर्डर आने लगे। सेठ भी खुश होकर मोहन को ज्यादा पैसे देने लगा। कितना अच्छा चल रहा है ना सब कुछ। हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं किसी पार्टी में ऑर्डर के लिए जाना होता है और पैसे आ ही जाते हैं। जिस दिन किसी पार्टी में नहीं जाना होता, मैं अपने गांव में ही छोले भटूरे बेच लेता हूँ। इस सेठ की वजह से तो लगता है मेरी जिंदगी ही बदल गई है। बस अब रमन की पढ़ाई पूरी हो जाए। मोहन अपने भाई रमन की पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर भेज देता है। एक दिन शादी की पार्टी में मोहन के स्टॉल के सामने इतनी भीड़ होती है कि उसके छोले कम पड़ जाते हैं। किसी भी मुसीबत से बचने के लिए वो जल्दी ही सेठ के पास जाता है। सेठ जी, एक दिक्कत हो गई है। अभी भटूरों के लिए तो काफी सामान बचा हुआ है, लेकिन छोले कम पड़ गए हैं। कुछ उपाय बताइए, मैं क्या करूं? अरे इसमें सोचने की क्या बात है, छोले की सब्जी में पानी डाल दो, किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने कहा था ना, मेरे साथ रहते रहते सब सीख जाओगे। घर पर आने के बाद मोहन सोचता है, अरे ये तो कमाल का आइडिया है। अब से मैं अपनी दुकान पर भी ज्यादा पानी मिलाया करूंगा। वैसे भी दुकान पर ज्यादा लोग तो आते हैं नहीं, किसी को क्या पता चलेगा। सेठ सही कहते हैं, ईमानदारी करके कोई भी व्यापार नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। उस दिन के बाद से मोहन छोलों की सब्जी में ज्यादा मात्रा में पानी मिलाने लगा। लोगों को भी ऐसी किसी बात की भनक तक नहीं लगी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। लेकिन मोहन अब ज्यादा मात्रा में पानी मिलाने लगा। एक दिन शहर से खबर आती है कि उसके छोटे भाई रमन की किसी अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई है। नौकरी की खुशी में गाँव वालों को दावत देना तो जरूरी है, वरना पूरी जिंदगी ताना मारते रहेंगे। बेटा तेरा तो अपना ही काम है, अब सबको छोले भटूरे की ही दावत दे दे। इस बार कोई मिलावट नहीं, घर का मामला है। सबको ऐसी दावत दूंगा कि मरते दम तक याद रखेंगे, बिना किसी मिलावट के छोले भटूरे। सभी लोग मोहन की दी गई दावत से बहुत आश्चर्यचकित थे। उन्होंने इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाए थे।
क्या बात है, इतना स्वादिष्ट छोले भटूरे। यानी कि तुम अपनी दुकान पर हमें मिलावटी खाना बेचते हो। अब हम तुम्हारी दुकान पर कभी नहीं आएंगे, तुमने हमें बेवकूफ बनाया है। हाँ हाँ, तुम्हारे दुकान के छोले भटूरों में ऐसा स्वाद बिल्कुल नहीं रहता। तुम तो हम सबसे बस पैसा लूट रहे थे। अब से कोई भी तुम्हारी दुकान पर नहीं आएगा। जैसे ही सबको सच्चाई का पता चला, लोगों ने उसकी दुकान पर जाना छोड़ दिया। सेठ ने भी मोहन को अब जन्मदिन की पार्टी में बुलाना बंद कर दिया और मोहन की हालत फिर पहले के जैसे ही हो गई। ये क्या हो गया अचानक से? जब तक मैं मिलावट करता रहा तब तक किसी ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही मैंने ईमानदारी से काम किया तो मेरी हालत फिर से वैसी ही हो गई। इससे अच्छा तो मैं पहले ही था। अच्छी खासी अपनी दुकान चल रही थी, ना वो सेठ मिलता ना ही ऐसा होता। छोले भटूरे ले लो, गर्मा गर्म छोले भटूरे खा लो। अगर मोहन पहले की तरह ही बिना मिलावट के छोले भटूरे बेचता तो कितना खुश रहता। लेकिन ज्यादा पैसे के लालच में उसने सेठ की बातों में आकर अपनी सब्जी में पानी मिलाना शुरू कर दिया, जिससे उसके पास जो कुछ भी था वो भी चला गया। किसी भी काम के लिए ईमानदारी बहुत जरूरी होती है।